नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा ये शॉपिंग बैग। देखिए जिसका बॉटम भी काफ़ी चौड़ा मैंने रखा है, जिसमें कि बहुत सारा सामान इकट्ठा आ जाएगा। बैग के अंदर भी काफ़ी स्पेस है। सामने की तरफ एक पॉकेट है और एक पॉकेट इसमें बैग के पीछे की साइड है। और आप जैसा कि बैग के अंदर देख सकते हैं कि कितनी सफाई से बना हुआ है, कहीं कोई सिलाई नहीं दिख रही है। इस बैग की सबसे बड़ी खासियत है कि ये केवल एक पीस कपड़े से बना हुआ है, केवल एक कट के साथ। इस बैग को कोई भी बना सकता है। अगर आप पहली बार बैग बनाना सीख रहे हैं तो इस बैग को ज़रूर ट्राई करें। इस बैग को मैं वेलवेट के कपड़े से बना रही हूँ। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, चाहे वो सूट पीस हो, साड़ी पीस हो, कॉटन का कपड़ा हो, कैसा भी कपड़ा हो, आप इस बैग को आराम से बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बनाना अपना ये प्यारा सा शॉपिंग बैग। तो सबसे पहले मैंने ये एक पीस लिया है। ये वेलवेट का कपड़ा है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इस कपड़े की लंबाई है 32 इंच। 32 इंच ये लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 21 इंच। 21 इंच ये चौड़ा है। अब हम लेंगे सबसे पहले अस्तर। अस्तर के लिए मैंने ये पुरानी साड़ी का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। उसके ऊपर ये देखिए 1/2 इंच मोटा फोम रखा है मैंने। फोम के ऊपर ये मेन फैब्रिक रखना है। अब इन तीनों को मिला के सिलाई कर लेना है, क्विल्टिंग कर लेना है इस तरह से स्क्वायर शेप में। तो ये देखिए ये मैंने क्विल्टिंग कर ली है, तीनों को मिला के सिल लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था किनारे का उसको काट के बराबर कर लिया है। अब क्विल्टिंग के बाद जो इसकी लंबाई हो गई है वो 31.5 इंच यानी कि आधा इंच कम हो गया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई है 20.5 इंच। 20.5 इंच इसकी चौड़ाई हो गई है। आधा इंच दोनों साइड कम हो गया है। अब ये दो पॉकेट लेना है जो कि बैग में एक सामने की तरफ और एक बैग के पीछे की साइड में लगेगा। इसकी जो लंबाई है वो है 9 इंच। 9 इंच लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। दोनों पॉकेट सेम एक बराबर ही है। अब सबसे पहले इसमें हम इस तरह का ये नीचे पाइपिंग करेंगे, या तो आप लेस भी लगा सकते हैं। तो ये लगभग 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा लेना है हमें। और फिर देखिए इस तरह से रखते हुए जो पॉकेट है उसको उल्टा रखना है और फिर उसके ऊपर ये जो है पाइपिंग वाला कपड़ा उसको रखना है। अब इसको पलट के सीधा करके इस तरह से देखिए 2 बार फोल्ड करते हुए और सिल लेंगे। आपको जितना चौड़ा या पतला पाइपिंग चाहिए उसी हिसाब से ये कपड़ा लें। अब ये नीचे की साइड तो ये पाइपिंग हो गया, ऊपर की साइड इस तरह से जिप लगाना है। तो देखिए कपड़े को सीधा और ये जिप को उल्टा रख के पहले हम सिल लेते हैं। अब ये जिप है ना, इसको पलट के सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा पॉकेट है उसको भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पॉकेट मेरा रेडी हो गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो सबसे पहले पॉकेट लेंगे और इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो इस सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो बैग है ना, इसको भी इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड सेंटर में निशान लगा लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड सेंटर में मैंने ये निशान लगा लिया है। अब ये जो निशान जहाँ से लगाया है ना, वहाँ से नीचे की साइड ये देखिए 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब यहीं पर हमें पॉकेट को लगाना है। ये 4 इंच पे ये निशान ऊपर से नीचे की तरफ लगा है। अब इसी तरह से पॉकेट को रख के और चारों साइड से इसको हमें सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी आप निशान लगा के और ये पॉकेट को सिलाई कर लें। तो एक पॉकेट ये देखिए मैं सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से चारों साइड इसको बराबर करते हुए सिल लेना है। तो ये देखिए ये अब दोनों में पॉकेट लग गया है, दोनों साइड पॉकेट लग गया है। अब ये बेल्ट 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर ये बेल्ट लेना है। आप बेल्ट अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। अब इस बेल्ट को ये बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से और सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये जो बैग है ना, इसको भी देखिए आधे से इस तरह से मोड़ के और इसके भी सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। इसका भी ये सेंटर इस तरह से निकाल लेना है। अब ये जो बेल्ट में हमने निशान लगाया है ना, इसको और ये जो बैग में निशान लगा है इसको दोनों को मिलाते हुए और ये जो पॉकेट के ऊपर ये बेल्ट आना चाहिए इस तरह से,
फिर ये दूसरी साइड से बराबर करके ये मुड़ते हुए सीधा रखते हुए जहाँ तक ये बीच में सेंटर में निशान लगा है ना, वहीं तक इसका ये बेल्ट का किनारा आना चाहिए। और ऊपर जहाँ तक ये पॉकेट है ना, वहीं तक इसको सिलेंगे ऊपर से, यानी कि 4 इंच छोड़ देंगे। फिर ये बेल्ट को यहीं तक हमें सिलना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी आप निशान लगा लें। और ये जो किनारा है पॉकेट का, उसके ऊपर ही बेल्ट आना चाहिए। तो आप इस तरह से चाहे तो बीच में इस तरह से पिन लगा लें, जिससे कि इधर उधर ना हो बेल्ट। अब इसको सिल लेते हैं फटाफट। तो ये पिन लग गया है, अब ये सिलाई कर लेते हैं। अभी दूसरी साइड भी बेल्ट को सिल लेते हैं इस तरह से। अब ये देखिए बेल्ट भी इसमें लग गया है, पॉकेट भी लग गया है। अब ऊपर की तरफ हमें जिप लगाना है। तो जिप से पहले इस तरह का ये कपड़ा जैसे पॉकेट में हमने लगाया था ना, वैसे ही इसमें भी लगा लेते हैं। वैसे ही पाइपिंग इसमें भी कर लेते हैं। तो इसकी भी जो चौड़ाई है वो है 2 इंच, यानी कि 2 इंच ये चौड़ा है। अब देखिए इस तरह से बैक को मैंने रखा है। फिर उसके ऊपर ये जो कपड़ा है लेस है, इसको उल्टा करके रखा है। अब सीधा तरफ ये बैक करके फिर इसको भी जो पाइपिंग है इसको भी सीधा करके डबल फोल्ड करके इस तरह से मोड़ के सिलाई करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी आप पाइपिंग कर लें, लेस लगा लें। तो ये देखिए दोनों साइड में ये लेस लग गया है। अब इसके ऊपर हमें जिप को लगाना है। तो ये देखिए जिप को इस तरह से उल्टा रख के फिर हम इसको सिलाई करेंगे। फिर इसके बाद पलट के सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये बैक को सीधा रख के और ये जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब ये जिप को पलट के ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये एक साइड जिप लग गया है। अब ये जो बैक का दूसरा साइड है और ये जिप का दूसरा साइड है, दोनों को मिला के हम सिलाई कर लेते हैं। अगर हम बैग में ऊपर की तरफ पाइपिंग करते हैं तो जिप है ना, जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें लगता है। अब देखिए जिप को इस तरह से बीच से खोल के और ये ऊपर से इसमें प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये जिप लग गया है। अब इसमें हमें रनर डालना है। तो ये देखिए एक रनर इस तरह से इस साइड से डालेंगे और ये दूसरा रनर दूसरी साइड से डालना है। देखिए बहुत ही इजी होता है रनर को डालना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 2-4 बार आप डालेंगे तो आपसे भी बहुत आसानी से ये रनर जिप में चला जाएगा। अब इस बैग को हम उल्टा कर लेते हैं। अब ये देखिए ये उल्टा करने के बाद ये नीचे की साइड से ना इस तरह से 2x2 का हमें बॉक्स बनाना है। ये देखिए 2 इंच
ये साइड में और ये नीचे की तरफ भी 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है और ये बॉक्स बना लेना है 2 इंच का। अब इसको हम कट करेंगे बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी 2 बाई 2 का ये बॉक्स हमें बना लेना है। अब इसको हम कट करेंगे। तो ये देखिए अब इसको ये कट कर लिया है मैंने। अब हमें सबसे पहले ये दोनों साइड इसका सिला यहाँ से यहाँ तक पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी हल्की सी। तो ये देखिए ऊपर से ये 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये 1 इंच पे दोनों साइड से ये निशान लगा लेना है इस तरह से। अब ये नीचे की तरफ जहाँ से हमने कट किया है ना वहाँ से इस तरह से मिलाते हुए थोड़ा सा ये तिरछा लाइन खींच लेना है और इसको कट करेंगे। इससे क्या है ना बैक का शेप एकदम परफेक्ट आएगा। इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम ये दोनों किनारा इसका सिल लेंगे। तो ये देखिए ये दोनों साइड कटिंग हो गई है। अब इसको फटाफट सिल लेते हैं दोनों साइड। अब ये देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लेंगे। अब ये दोनों साइड सिलने के बाद आप चाहें तो इसमें पाइपिंग कर लें जिससे कि ये जो साइड में ये सिलाई दिखे ना और बैग में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो ये लगभग 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा मैंने लिया है। अब इसको इस तरह से देखिए सीधा पहले सिल लेना है। अब इसको देखिए इसको पलट के हम और ये ऊपर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए और फिर इसको 2 बार इस तरह से मोड़ते हुए और पूरा सिल लेंगे। तो ये देखिए इससे जो बैग में सिलाई है वो भी नहीं दिख रही है और बैग काफ़ी सुंदर लग रहा है इससे। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए दोनों साइड ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब ये जो कोना हमने काटा था इसको सिलना है। तो इस तरह से बराबर मिलाते हुए इसको सिल लें और ये दूसरी साइड भी इस तरह से मिलाते हुए बराबर करते हुए इसको भी सिल लें। अभी दूसरी साइड भी सिल लेते हैं फटाफट। अब ये दोनों साइड सिलने के बाद जैसे कि हमने बैग में साइड में पाइपिंग लगाया था ना ये कपड़ा वैसे ही इसमें भी लगा लें। दोनों साइड में जहाँ जहाँ ये सिलाई है इस तरह से इसमें भी सिल लें। तो ये देखिए ये सब तरफ ये पाइपिंग मैंने कर लिया है और ये देखिए बैग एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बहुत ही सुंदर लग रही है। अब इस बैग को सीधा करके देखते हैं कि कितना बढ़िया कितना परफेक्ट शेप और साइज इसका बना है। और आपने जैसा देखा ये बहुत ही आसान बैग है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।